भारत ही नहीं दुनिया की महान दार्शनिक और महान समाज वैज्ञानिक तथागत गौतम भी एक बच्चे के पिता थे और अपने शादी विवाह से पहले भी, पिता बनने से पहले भी उन्होंने इस पर मनन किया और समाज में देखा वास्तविकता क्या है कि मनुष्य की उत्पत्ति माँ के पेट से होती है और उसके लिए जो माता पिता की ज़रूरत है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो भी समान हैं और इस तरह से बच्चे का वास्तविक दूसरा सिद्धांत है जो कि बुद्ध के इस सिद्धांत के उलट बताया गया, विपरीत बताया गया कि मनुष्य का जन्म किसी का मुंह से, किसी का भुजाओं से, किसी का पेट से और किसी को पैर से हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो मनुष्य का समान दर्जा बताया गौतम बुद्ध ने कि जन्म की प्रक्रियाएं और जन्म एक है, एक जैसा, इसलिए उनका मनुष्यों का जो दर्जा है वह समान है, एक है। और दूसरे में चूंकि जन्म के आधार 4 बता दिए गए तो उसमें मनुष्यों को उसी के 4 क्रम में ऊंच नीच में बना दिया गया। तो आज भी अगर हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वैज्ञानिक युग है, तार्किक युग है, ज्ञान विज्ञान का युग है, तो ये क्या कहा जाए? क्या हजारों वर्षों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था को हम माने या मनुष्यों का समान दर्जा माने और ज्ञान जो बुद्ध ने दिया, शुद्ध दिया, उसको माने? वास्तविकता आज भी हम अपने आंखों से बच्चों का जन्म सीधे तौर पर नहीं देखते लेकिन अनुभव करते हैं। कुछ बच्चे घरों में पैदा होते हैं, कुछ अस्पताल में पैदा होते हैं, लेकिन माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। कोई आज वो जो प्रक्रिया बुद्ध ने बहुत पहले महसूस की थी, जो शुरू से चला आ रहा था, जिसके आधार पर उन्होंने मनुष्यों का दर्जा समान बताया, वह तब भी था जन्म की प्रक्रिया एक जैसा और आज भी वही है। लेकिन जो 4 जगहों से पैदा होने की बात, मनुष्य की उत्पत्ति की बात बताई गई, वो आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं कोई? और जो 4 उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया था, जिसके आधार पर आज तक समाज चलता आ रहा था, संविधान ने जाकर के कुछ सुविधाएं दी, व्यवस्था दी कि आज मनुष्यों को दर्जा मिल रहा है, विशेष सुविधाएं भी दी गई शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित महिलाओं को, वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। लेकिन समाज का जो सत्य है, वो जो बुद्ध ने महसूस किया था और उसके पहले से जो चला आ रहा था माँ के पेट से जन्म का, वही तो आज उस व्यवस्था में है जिन्होंने उत्पत्ति के मनुष्य के 4 सिद्धांत बताए। तो उनमें तो केवल पेट से ही बच्चा आज भी उस आधार पर बने समाज में भी सारे लोगों के, आज किसी का भी मुंह से कोई नहीं पैदा हो रहा है, भुजाओं से कोई नहीं पैदा हो रहा है और ना ही पैर से कोई हो रहा है, पेट से हो रहा है। केवल एक बात कॉमन रही, जिसे बुद्ध ने सबको कहा कि पेट से, और उन्होंने देखा भी और वास्तव में आज भी हम देखते हैं कि पेट से ही लोग पैदा होते हैं। तो उसको जो 4 सिद्धांत बताए, इसमें 3 सिद्धांत और बता दिया झूठ का, वो आज कहीं सत्य दिखाई पड़ रहा है। इसको आस्था से मत जोड़िए, सत्यता की पड़ताल करनी पड़ेगी। इसलिए सत्य तो यही है, वास्तविकता यही है कि मनुष्य का जन्म के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन्म का वास्तव में आधार जब एक है तो दर्जा भी, जिसको बुद्ध ने बताया कि सभी मनुष्यों का दर्जा भी समान है। इसको बार बार मैंने अभी इस वीडियो में रिपीट किया है ताकि अच्छी तरह से हमारे कम पढ़े लिखे भाई बहन भी, माताएं बहनें भी समझ जाएं। गौतम बुद्ध का, तथागत गौतम बुद्ध का जो मनुष्यों को समान दर्जा देने का वैज्ञानिक सोच था, वैज्ञानिक आधार था, उस पर हमें चलना होगा, निसंकोच चलना होगा और चल के दिखाना होगा। वही सत्य है।